हाँ, वीडियो में जैसा बोल रहा है ठीक वैसा ही मैंने बनाया है। आह, फीका फीका है। नमक ठीक है। मिर्च भी ठीक है। फिर मेरे ही हाथों का बना खाना मुझे ही अच्छा क्यों नहीं लग रहा? माँ के बारे में स्नेहा मुझसे पूछने से पहले माँ घर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुमसे कुछ बात करनी थी, बाहर चलकर बात करें। डरो मत, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये लीजिए, इसे देने के लिए ही मैंने आपको यहां बुलाया है। नहीं चाहिए मुझे, ले लीजिए। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? मेरी और माँ की बातें आपने क्यों सुनी? मुझे पैसे देने वाले आप होते कौन हैं? कृपया ये बात किसी से मत कहना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। ऐसे हैरानगी से क्या देख रही है? ये कहाँ से आ गई यही सोच रही है ना? काली दीदी, इधर आ। रे काली, अब तक जो पद्मा ने बकवास की है कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ना? बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है दीदी, दिखाऊं क्या? ये घर आपको मेरे मायके वालों ने आपको दहेज में दिया था। मैं यहाँ आपसे लड़ने या जीतने के लिए नहीं आई हूँ, विनती करने आई हूँ। मेरी बात समझिए ना। राजी को बोलकर वो पंचायत रद्द करवा दीजिए। क्या हुआ? ये सब देखकर चक्कर आ गए क्या?
मेरे पति को अलग से बुलाकर मदद मांग रही थी ना, तो इसी का इस्तेमाल करके मैंने भी जाल बिछाया और तू सीधा उस जाल में आकर फंस गई। जब तुमने फोन किया था ना, मैं वहीं पर थी पद्मा। अब इसका फोन क्यों आ रहा है? किसका फोन है? पद्मा का। बेटी मेरे बेटे को फोन करती है और उसकी माँ मेरे पति को फोन करती है। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। देखा, भागवती के आने से सबकी हालत कैसी हो गई है। फोन उठाइए, सुनती हूँ क्या बोलना चाहती है। हेलो। मैं बोल रही हूँ। हाँ पता है, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल रही है कि कुछ बात करनी है। अरे किस बारे में बात करनी है उससे पूछो। किस बारे में बात करनी थी? फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उस बारे में आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा घर बचाना ही होगा, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, मदद करूंगा ऐसा बोल दो। कैसी मदद की जरूरत है? वो मैं फोन पर नहीं बता सकती। आप मंदिर आ सकते हैं क्या? मंदिर के पास बुला रही है। उसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी उसे आपकी पत्नी होने का एहसास है। मंदिर तक आ सकते हो ऐसा पूछ रही है। आ रहा हूँ, बोल दो। क्या हुआ जी? सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मंदिर के पास आता हूँ। अब मिलता हूँ वहाँ। अरे रे रे, काफी होशियारी से मामला निपटाने का सोच रही थी ना। गांव वालों की नजरों में मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ और तुम तो बेचारी हो। ये बेचारगी दिखाकर अंदर ही अंदर क्या करती हो तुम, किसी को दिखता ही नहीं है। देख लीजिए आप ही। आप पूछते थे ना कि इसने 3-3 बेटियों को कैसे पाला है, ऐसे ही। इसके नाटक मुझे अच्छी तरह से पता है। सच सवर कर आपके पास आकर पंचायत रद्द करोगे तो आपकी हर बात मानूंगी। तू है इसकी जिंदगी पर। इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमसे ले हुए 10 लाख का भी हिसाब दे देगी। तेरी 3-3 बच्चियों को जन्म दिया है मैंने, उसका और इसका हिसाब बराबर। राजेश्वरी, जो कुछ मेरा है मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फालतू में तुम अपनी जबान मत चलाओ। मेरे और इनके संबंध के बारे में क्या बोल रही है तू? ये मेरे पति हैं। तेरा इनके साथ क्या काम? अकेले में बात करने का बहाना करके भीख मांग रही है। तुझे शर्म नहीं आती?
जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए, ये कह रही थी ना तू। तो फिर पंचायत में जाके ये बोल, यहाँ क्यों आई है बात करने? मेरी बात गौर से सुन ले। अगर मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगती तो मैं माफ कर देती, लेकिन जो घमंड तेरे अंदर है ना, इस जन्म ही नहीं 7 जन्मों तक तोड़ दूंगी। तेरा घमंड कम करने के लिए गांव वालों के सामने पैरों पर गिरने पर मजबूर नहीं किया, और जिंदगी भर तुझे ना रुलाया तो मेरा नाम बदल देना। तो चलो फिर, इस फोन में रिकॉर्ड वीडियो को दिखाकर पद्मा पंचायत रद्द कराने आई थी, ये सबको बताएंगे। अब इसकी सजा ये भुगतेगी। चलो चलते हैं काली, चलो। खाना सिर्फ आपके लिए है। आप अपने खाने के पैसे मत देना। मेरी दीदी ने अपने हिस्से का खाना आपको दिया था, इसलिए पैसे नहीं ले रही हैं। उनके हाथ का बना खाना खाने के बाद अब कोई खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा। मुरली आज कॉलेज की छुट्टी है ना, तो फिर घर क्यों नहीं आया? सिर्फ एक दिन के लिए मुझे आना जाना अच्छा नहीं लगता माँ, अगली बार आऊंगा। ठीक है बेटा, खाना हो गया? हाँ माँ, खा रहा हूँ। आज मैंने खाना बनाया, फिर भी इतना स्वाद नहीं आ रहा। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हमारे खानदान में लड़कियों की कमी है क्या? तू बस हाँ बोल, अगले ही महीने तेरी बात पक्की करा दूंगी। माँ, तुम परेशान मत हो, अब मैं बहुत जल्दी ही अच्छा खाना बनाना सीख लूंगा। इस तरह की बातें करने में तुझसा माहिर कोई नहीं है। अगली बार जब तू गांव आएगा ना, तब इस बारे में बात करती हूँ। छुट्टी के दिन आना। ठीक है, तो फिर मैं फोन रखूं? ठीक है माँ। बहुत सारी लड़कियां हाँ बोलने के लिए तैयार होंगी, लेकिन मुझे इंतजार है सिर्फ एक ही लड़की का, मेरी सहाना। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सहाना से। क्यों ना गांव वालों के सामने एक पंचायत रखी जाए। इसके लिए हम पंचायत बुलाएंगे। पंचायत में आपको 10 लाख रुपए देने ही होंगे, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। सहाना, क्या हुआ? माँ के बारे में सोच रही थी क्या बेटी? पद्मा दीदी जब भी कोई फैसला लेती है
तो सोच समझकर ही फैसला लेती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। पुटक्का जैसे भले दिल वाले लोगों का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है बेटी। और ऐसे में तुझे क्या लगता है कि घर छिन जाएगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आओ चलो काम करते हैं। शांता दीदी, हमारे घर में भी आज अगर एक बेटा होता तो माँ को शायद इतना दुख उठाने की नौबत ही नहीं आती, है ना? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस घर में लड़के होते हैं वहाँ मुसीबतें नहीं आती क्या? ऐसी बातें मत करो। चलो चलो। ऐसी बात नहीं है शांता दीदी। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो, या फिर अगर मैं ही लड़का पैदा हुई होती तो माँ की मदद कर सकती। कुछ भी करके किसी से भी लेकर 10 लाख रुपए का इंतजाम करके उन लोगों को दे देती। लेकिन मुझ में वो ताकत नहीं है। हमारे मांगने पर भी कोई हमें इतना पैसा नहीं देगा। बेचारी माँ अकेले ही उनसे बात करने गई है। 10 लाख का इंतजाम करना है? किसे देने हैं दीदी? माँ किससे मिलने गई है? ऐसी कोई बात नहीं है सुमा। हम दोनों तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। शांता दीदी, अब बात छुपाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे पता है तुम और माँ मिलकर मुझसे कुछ बातें छुपा रही हो। बोलो दीदी, क्या बात है? बताओ दीदी। बोलो ना। वो पापा से मिलने गई है। मतलब ये 10 लाख रुपए उन्हें देने हैं? मैं अभी स्नेहा दीदी को पता कर आती हूँ। सुमा, सुमा, बात सुनो सुमा। सुमा, तो फिर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग। अरे रे रे, काफी होशियारी से मामला निपटाने का सोच रही थी ना। गांव वालों की नजरों में मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ और तुम तो बेचारी हो। ये बेचारगी दिखाकर अंदर ही अंदर क्या करती हो तुम? किसी को दिखता ही नहीं है। देख लीजिए आप ही। आप पूछते थे ना किसने 3-3 बेटियों को कैसे पाला है? ऐसे ही। इसके नाटक मुझे अच्छी तरह से पता है। अकेले में बात करने का बहाना करके भीख मांग रही है। तुझे शर्म नहीं आती? इस फोन में रिकॉर्ड वीडियो को दिखाकर
पद्मा पंचायत रद्द कराने आई थी, ये सबको बताएंगे। अब इसकी सजा ये भुगतेगी। ये क्या भाई, सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो, लगता है लंच टाइम खत्म हो गया, इसलिए यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अंदर जाकर चाय मिलेगा क्या पूछते आ जाओ। हे, हम क्या यहाँ चाय पीने आए हैं? सासू माँ से मिलकर उनसे कल की पंचायत के बारे में बात करनी है। अगर हम लोग 2 मिनट भी देरी करते ना तो गोविंद ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता। इस पंचायत के बारे में तेरी भाभी को पता चल गया ना तो पता है क्या होगा? हाँ, पद्मा जी को परेशानी होगी, घर में झगड़ा होगा। हमें भी तो दिक्कत होगी। माँ का नाम सुनते ही तेरी भाभी गुस्से से लाल हो जाती है। वैसे भी अगर उसे पता चला कि माँ ने इस पंचायत को बुलाया है तो सीधे घर में घुसकर हंगामा कर देगी तेरी भाभी। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था भाई। किसी भी हाल में भाभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी बात के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। कल तक ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। हम छुपाएं भी तो कैसे? वही तो नहीं समझ आ रहा है। मुझे भी तो उसी बात की चिंता हो रही है। मैं अंदर जाके चाय पीता हूँ, तुम पद्मा जी से बात कर लो। चलो ना भाई। ये क्या भाई, ना कोई बाहर ना कोई अंदर। घर के अंदर होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सासू माँ से इस बारे में बात करके रहूंगा। प्लीज रुक जाओ। स्नेहा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने और माँ ने तुम दोनों को इस बारे में नहीं बताया। स्नेहा को इस बारे में कुछ मत बताना। बिना बताए कैसे रह सकती हो दीदी? 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है। आप दोनों ये बात क्यों छुपा रही हैं? आप लोगों से कुछ गलती हुई है क्या? नहीं सुमा, अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो फिर डर किस बात का है दीदी? स्नेहा को बताने में तकलीफ ही क्या है? मैं बताने जा रही हूँ। सुमा, प्लीज मेरी बात सुन लो बहन। पहले ही स्नेहा उन घर वालों से बहुत नफरत करती है और इस बारे में उसको पता चल गया तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सुमा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानती, ऐसे ही रिएक्ट करना। दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ इस बारे में डरी हुई है, मान लेती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो?